नमस्कार स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 5th क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कर चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज पहले हमने कर ली थी, उसके बाद कुछ टॉपिक हमने और किए और ये एक्सरसाइज अब ये कर रहे हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे और आप लोग घर पर जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन इसलिए मैं लाया हूँ एक्सरसाइज करवाने के लिए। वैसे तो फ़र्ज आपका बनता है कि आप पीडीएफ जो आप डाउनलोड करके किससे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर ना समझाए तो वीडियो लेक्चर देखिए, नहीं तो आप वीडियो को भी रोक कर आप क्वेश्चन सोल्व करें और उसके बाद आंसर देखें और मैच करें कि आप कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो आप लोग चाहे यहाँ पे रोक सकते हो। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि हाँ जी, तो क्वेश्चन फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके हमारे पास कितने लगभग 4 है, मुझे लगता है पार्ट है, नहीं 3 ही है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट है, तो फटाफट हम करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉपी बना लें ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पर बहुत छोटा हो गया। अब ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया गया है, क्या करना है, हमें a प्लस बी करना है। a प्लस बी, सबसे पहले a दिया गया 3 2 6 8। दूसरा b यानी कि 5 माइनस 1 7 माइनस 9। यहाँ पे हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं देगा कलर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसे जोड़ेंगे 3 प्लस 5 2 प्लस माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 7 कोरस्पॉन्डिंग है, तो ऐड ऑन हो जाएंगी 8 प्लस माइनस 9। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर होगा, इसे करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो कितना 13 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो -1। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 1 13 -1। ठीक है जी। चलिए जी, दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखनी है, क्या a बराबर a b माइनस बी a, b इक्वल टू a b b a। ठीक है जी। यहाँ पे हम करेंगे a प्लस बी ऐड इक्वल टू
ए बी माइनस बी ए प्लस में बी ए बी बी ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए प्लस ए। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस ए प्लस बी और 2b और 2a, चाहे हम यहाँ से a को कॉमन ले लें, नहीं तो यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए एक बार, नेक्स्ट फिर चर्चा करते हैं। थर्ड पार्ट इसका करते हैं हम लोग। थर्ड में क्या होगा, a प्लस बी ऐड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 9 माइनस 7 2 माइनस 11 8। अब b को यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 5 4 और 3 हमारे पास है। अब यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं फटाफट से, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 1 9 प्लस 5 और 7 है। अबे यार यही समझाना चाह रहा था आपको क्या, कि इसे तो हमने देखा, फटाफट इसे ऐड कर दिया, इसे ऐड कर दिया। अब इसे किसके साथ ऐड करें, तो सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऐड करने के लिए हमें जो ए मैट्रिक्स है ये और ये कोई बी मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m इंटू एन जो है वो इक्वल अगर होगा a इंटू, यानी कि अगर वो मान ली कोई z इंटू वाई है तो ही हम इनको ऐड कर पाएंगे, नहीं तो हम अगर नहीं है तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकता, ये मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, ए दिया गया हमें, बी दिया गया, ए बी ऐड करना है इनको। कर देंगे ऐड। तो ए प्लस बी हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं सीधे कर रहा हूँ 2a भी हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग, इसका ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि इनका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो अब ये ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम ऐड करेंगे -2ac। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ये 2ab। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला है, याद है आपको? याद है आपको? याद है कि नहीं है? हमने पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो उसका फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा।
ठीक है जी, कितना आ जाएगा जी -2ab। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे एक बार इनको रफ कर दें। इनको अलग मैं पेज पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये बी सी दिया गया यानी कि b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये इसे खोलेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा यानी कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab, तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह ये a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार, फिर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। सेशन छोटा होगा लेकिन हम ज़बरदस्त पढ़ेंगे। कलर में कोई कलर मस्त सा ले रहे हैं हम, ये तो ऑलरेडी है भाई साहब, ये ले रहे हैं हम, ठीक है। चलिए जी, इसमें हमारे पास 4 दिए गए हैं टाइप क्वेश्चन नंबर 3 के। इनको हमें ऐड करना है, किसी में ऐड करना है, किसी में घटा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जगह बना रहे हैं। ए दिया गया है 2 -1 4 और 2, और बी यहाँ पे दिया गया है 2 3 1 2, सी यहाँ पे दिया गया हमें 1 0 0 1। अब हमें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमें कार्रवाई करते जाना है, काम बिठाते जाना है। पहला पार्ट हम कर रहे हैं a माइनस बी। तो यहाँ पे a कौन सा है जी, 2 -1 4 2। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी कॉपी बना लेते हैं ताकि हमें अगले पार्ट पे भी जाना है तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए जी, अब इसमें से हम माइनस करेंगे बी कौन सा जी, 2 3 1 2, ये 3 है। 3 कैसे बन गया, मैं यहाँ पे सीधा माइनस करके लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। यानी कि 2 -2 कर देंगे, इसमें -1 -3 कर देंगे, 4 -1 कर देंगे और 2 -2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा a माइनस बी का क्या, 0 3 -4 0। देखिए एक बार, अगले पार्ट पे चर्चा करते हैं। a माइनस बी का हमने कर दिया है, अब अगला a प्लस सी का कर रहे हैं, यानी कि दूसरा पार्ट a प्लस सी। तो यहाँ पे मैं ऐड सीधा कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। पेपर में हमें फुल एक्सपेंड करके लिखना है लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो बी a प्लस सी यानी कि a ये इसका पोजीशन और c की ये कितना हो गया जी 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे -1 + 0 तो कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 0 कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यह हमारा आंसर है। ठीक है जी, 3 -1 4 3। a + b + c, यहीं पर हम इनको अगर ऐड करना चाहें, a + b + c
तो 2 + 2 + 1 -1 + 3 + 0, 4 + 1 + 0, 2 + 2 + 1। तो ये हमारे पास क्या आंसर हमारा निकले गया आएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट हो रही हो? नहीं। चलिए अगला पार्ट हम 4th करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, ये दूसरा और तीसरा, यहाँ पे अब हम चौथा कर रहे हैं। ठीक है, 4th कर रहे हैं। 2AC यानी कि 2A पहले हम निकाल लें, 2A करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना? यानी कि मेरा मतलब है कि पूरी मैट्रिक्स को 2 से हम गुना कर दें, 2 - 1 4 और 2। ठीक है, और C हमारे पास दिया गया, यानी कि 2A - C यहाँ पे करेंगे। 2A कितना आएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 4 - 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी मैट्रिक्स से, यानी 8 और 4, 4 - 2 8 4। अब इसमें से मैं आपको यहीं पे अगर माइनस करके दिखा दूँ, C माइनस करना है 2A में से, 2A ये रहा, इसमें से C माइनस करना है, C ये रहा। तो C में अगर माइनस करूँ, यहीं पे कर दूँ तो -1 हो जाएगा, -0 हो जाएगी, -0 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, 3 8 3 -2। देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास भली भांति हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 4th क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3A + 4B, यानी कि A दिया गया, A कौन सा दिया गया जी, जैसे 2 3 0 -1 -1 5। अब हमें 4A बनाना है, तो यानी कि A को हम A मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A आ जाएगा, और यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से गुना करेंगे 2 3 0 -1 -1 5। अब ये 4A जो है, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि मल्टीप्लाई होके ये बन क्या जाएगा, तो 4A बराबर हो जाएगा, यानी कि अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 4 × 3 4 × 0 4 × -1 4 × -1 4 × 5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, बताओ जी, 8 12 0 -4 और 4 एकम -4 20, ये आ जाएगी। इसी तरह हमें ये करना था क्या, कि 4B करना था। ठीक है, 4B करना था, ओ सॉरी 3A है, 3 मल्टीप्लाई करना था, 4 क्यों कर दिया, गलती कर दी, ध्यान पता नहीं कहाँ है। तो यानी कि समझ आ गया होगा आपको एक बार। इस तरह से अगर किसी भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम कर देंगे, लेकिन हमें एक्चुअल में करना था 3 से, क्योंकि 3A है ना, ध्यान नहीं दिया। तो 3A करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 3A लिख दूँ, अगर अंदर मल्टीप्लाई करके आपको तो समझ आ ही होगा। अब -3 हो जाएगा, -3, और यहाँ पे कितना, 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3A यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ कितना, 4B, पूरी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो 4 -8 12 -4 0 और 8। अब जो बोल रहा है वैसा हम कर देते हैं। इसने कहा है कि 3a + 4b ऐड करना है, यानी कि 3a ये रहा, इनको ऐड कर दें। 6 + 4 9 + -8 और यहाँ पे 0 + 12, यहाँ पे -3 + -4 और यहाँ पे कितना है -3 + 0 15 + 8 15 + 8। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो मैं ये खिसकेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। छोटा कैसे करते हैं मुझे तो पता ही नहीं इसमें, ये तो और ही चीज़ है। चलो छोड़ो, हम यहाँ पे आके लिख देते हैं, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये -3 और प्लस माइनस -4 तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे -3 का 3 12 15 और 8 कितना 23। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए एक बार, आज का क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन अभी एक्सरसाइज पड़ी है काफ़ी। इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, 15। तो 3 लेक्चर में हम इनको कवर करने वाले हैं। 3 लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे भाई साहब, छोटे छोटे 20-25 मिनट के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, टू एक्स और x कहाँ से आ गया, यानी कि 2 मैट्रिक्स में x दिया गया, y दिया गया, z दिया गया, t दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। +3 मैट्रिक्स में 1 दिया गया, -1 दिया गया, 0 दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है जी, बराबर 3 5 4 और 6 ये हमें दिया गया है। ये तो हमें जो दिया गया है हमने सिर्फ उतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से, इन्हें एलिमेंट कहते हैं। अगर ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हम कर देंगे, लेकिन पेपर में हमें कैसे दिखाना है, पेपर में सीधा इतना नहीं लिखना। ठीक है, पेपर में अगर सीधा हम आंसर ही लिख के आ दें 5 7 6 4 जितना भी है, तो उसके हमें नंबर नहीं मिलने वाले हैं। हमें हर एक प्रोसेस के, हमें हर एक स्टेप के हमें फुल एक्सपेंड करने के नंबर मिलेंगे। तो क्या करना है पेपर में, हमें ऐसे लिखना है। अब 2 गुना x इस तरह से, जैसे बच्चे नहीं करते 2 गुना, ठीक है, उस तरह से 2 गुना z, 2 गुना t, सीधा 2t नहीं करके दिखाना, समझो। अब इस तरह हमें करना है पेपर में। 3 गुना 1, 3 गुना ब्रैकेट में हम कर देंगे -1, 3 गुना 0, सीधा नहीं 0 लिख देंगे, 3 गुना 2 और बराबर हमें लिख देना है जो दिया गया 3 5 4 और 6। अब हमें यहाँ पे अब लिखना है, यहाँ पे क्या 2x, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2z, यहाँ पे 2t, प्लस में यहाँ पे क्या लिखना है 3 एकम 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। अब लिखना है हमें इक्वल में क्या 3 5 4 6। ठीक है, 3 4 5 6। अब ये हम अगले पेज पे ले जाते हैं, कॉपी, हाँ पेस्ट कहाँ से होगा, आई थिंक यहाँ से। पेस्ट कहाँ हो गया, दिख तो रहा नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से
अब ये सारा ताम जब मिटा दें, तो अब क्या करना है हमें, अब इनको ऐड करना है, यानी कि 2x, ठीक है जी, प्लस 3 बराबर कितना जी, 3, ठीक है। अब ये तो इसके लिए था, ये इसे इसमें जोड़ दिया, ये प्लस का निशान है। अब ये इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल रख दिया, और बराबर में 3 है तो 3 इनकी पोजीशन पे, यही तो हमने किया है। ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना हो जहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2z प्लस में 0 बराबर में 4। अब यहाँ पे क्या करें हम, 2y प्लस -3 बराबर 5, या फिर हम इन्हें मैट्रिक्स में ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कॉमन लगा दें अगर, 2t प्लस 6 और क्या आ जाएगा बराबर 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट कहूँ, इसे अगर मैं सेकंड कहूँ, इसे अगर मैं थर्ड कहूँ, इसे अगर इक्वेशन 4 कहूँ, कोई दिक्कत नहीं। टेकन फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3 बराबर 3, 2x प्लस का ही उस साइड जाके माइनस का होगा, यानी कि x बराबर यहाँ पे 0 आ गया, और 2 गुणा में नीचे आगे डिवाइड में होगा, तो फिर भी क्या बराबर में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन गलती हो रही है कहाँ पे, गलती कहाँ पे हो रही है, थोड़ी गलती देखें। गलती पकड़ में आ गई क्या, गलती ये आ गई कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया था, यही हम भूल जाते हैं, इसे पूरे को मल्टीप्लाई होना था। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे 12 आ गया, और 18 आ गया, यही तो आ गया। यहाँ पे भी ये सेम आएगा, कितना आएगा जी, 9 15 12 18, यहाँ पे भी सेम आएगा, 9 15 12 और 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 9 15 12 और 18 है, 9 15 12 और 18। अब यहाँ पे 9 15 12 और 18 ये है। दोबारा ही करते हैं इसे, क्या 2x प्लस का था, ये हमें 9, ये माइनस का इधर हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर है 6 बचेगा, और 2 डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गलती पकड़ में आ गई, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, कितनी जी, 3, x की वैल्यू 3।
अब यहाँ पे दूसरी यहाँ पे इक्वेशन हम उठा लें अगर, तो क्या होगा, 2y ये माइनस का 3 बराबर 15, y बराबर ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 नीचे, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर अगर मैं यहाँ पे फोर्थ ले लूँ, यहाँ पे फोर्थ ले लूँ, तो क्या होगा, 2z बराबर 12 ही है, क्योंकि 0 ऐड होगी तो 0 ही सब कुछ नहीं, मतलब कि 0 ऐड हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 12 और नीचे 2 आ गया, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट जो कि 2t बराबर 18, ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का होगा इससे, यानी कि 18 में से 6 जाएगा, 2t बराबर बचेगा कितना, 12t 12। अब 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो t की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6, t की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हाँ, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें जी, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, मंगल सिंह के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ बोर्ड पीएनजी जैसे हम कहते हैं ये मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो बस इतना ही। नेक्स्ट हम इससे आगे चर्चा करेंगे अगले 6th लेक्चर में। तो थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।